मोदी के गारंटी पे कुछ बात करने आया हूं। मोदी जी के गारंटी के नाम पर जो आज पूरे देश में प्रचार चल रहा है, उस प्रचार पे मैं आज आपसे बात करूंगा। यह प्रचार में पिछले 1 महीने के अंदर एक आंकड़ा सामने आया है कि मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में बैठी सरकार ने लगभग 29.5 करोड़ रुपया पिछले 1 महीना में गूगल को पे किया है कि आप मेरा प्रचार करिए। जैसे आप गूगल पे कुछ भी क्लिक करते हैं, खोलते हैं, तो उसमें एक डिस्प्ले चलता है मोदी की गारंटी के नाम से, आपको ऐड सामने आ जाता है। तो ये तो सिर्फ गूगल की बात है। इसके साथ यूट्यूब पे भी इन्होंने यूज किया। आपने देखा होगा कि यूट्यूब पर कुछ भी आप वीडियो सर्च करिए, कुछ भी देखने जाइए, उसमें मोदी की गारंटी का ऐड चलना शुरू हो जाता है। फेसबुक पे, ट्विटर पे, बाकी दुनिया की तमाम जितने प्रकार के ऐप है, जहां से गेम का ऐप है, जहां पे बच्चे खेलते हैं, कुछ पढ़ाई का ऐप है, सभी ऐपों पे एक कंटिन्यू प्रचार आ रहा है। अब ये सोचना है कि ये जो करोड़ों अरबों रुपया जो टैक्स पेयर का पैसा है, ये मोदी सरकार किस काम पे खर्च कर रही है, इतना लंबा चौड़ा। कुछ बातों की तरफ और भी आपको ध्यान दिलाऊंगा। आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी बाइक में, मोटरसाइकिल में, चाहे आप गाड़ी में, जब आप पेट्रोल डलवाने या डीजल डलवाने जाते हो, आप जब पेट्रोल पंप पे, तो देखते हो वहां पे मोदी जी का बहुत बड़ा एक फोटो लगा होता है, उस पर सरकार की प्रचार की व्यवस्था होती है। आपको जान के हैरानी होगी कि पूरे देश के अंदर लगभग 88,000 पेट्रोल पंप है, 88,000, और उसमें से 42% सिर्फ इंडियन ऑयल का है। बाकी सरकारी जो भी व्यवस्था है उसके अलग अलग है। सरकार ने आज से 3 दिन पहले यह एक निर्देश दिया है, उस विभाग को, पेट्रोलियम विभाग ने एक आदेश दिया है कि मोदी के गारंटी का बैनर सभी पेट्रोल पंपों पे लगना चाहिए। अब सोचिएगा 88,000 पेट्रोल पंप पे मोदी जी की गारंटी का उस पर ऐड लगेगा। आखिर वो पैसा किसका है? जब सरकार खर्च करती है तो टैक्स का ही पैसा है जो मोदी के गारंटी के नाम से प्रचार हो रहा है। ये अलग बात है कि अभी रोज प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं 2, 3, 4 सभाएं हो रही है मोदी जी की, जिसमें हेलीकॉप्टर का खर्चा, जिसमें सभा की खर्चा, लोगों के लाने की व्यवस्था। अभी तो सूचना यह भी है कि जम्मू कश्मीर में जो अभी प्रोग्राम होने जा रहा है, उस प्रोग्राम के अंदर सभी वहां के सरकारी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है, अलग अलग विभाग को, एजुकेशन विभाग को, अब इसके बाद आपको जितने भी विभाग है वहां पे, सभी विभागों का अलग अलग मैं नाम लूंगा तो लंबा वीडियो शायद हो जाएगा, कि आपको 5,000, 7,000, 3,000, 2,000 लोगों के साथ वहां पहुंचना है मोदी जी की गारंटी को सुनने के लिए, बात सुनने के लिए। अभी आप दिल्ली में रहते हो, चाहे दिल्ली के अलावा किसी और भी शहर में रहते होंगे, तो आप देखते होंगे कि जिस भी बस स्टैंड पे चले जाओ, जिस भी चौक पे, बड़े बड़े होर्डिंग पे चले जाओ, वहां मोदी की गारंटी का बोर्ड लगा होता है। मोदी की गारंटी कभी उत्तर प्रदेश की सरकार लगवा रही है, कहीं उत्तराखंड की सरकार लगवा रही है, कहीं हरियाणा की सरकार लगा रही है, कहीं राजस्थान की सरकार लगा रही है, कभी मध्य प्रदेश की सरकार लगा रही है, कहीं पे छत्तीसगढ़ की सरकार लगा रही है। ये सरकारें हैं किनकी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक भी खंभा आपको ऐसा नहीं दिखेगा जहां पे मोदी जी के गारंटी का बोर्ड और मोदी जी का फोटो चमचमाता हुआ ना लगा हो। देश में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, और लोकसभा के चुनाव के पहले इतने पैसों से अपना ब्रांडिंग करना, प्रचार करना, और लोग कहते हैं को जो दिखता है वही बिकता है। तो यदि मोदी जी दिख रहे हैं तो बिकेगा कौन? मीडिया दिन रात, भांट मीडिया दिन रात, जिसको गोदी मीडिया भी आजकल लोग कहते हैं, दिन रात लगा हुआ है मोदी सरकार 400 पार। देखिए किस तरीके से कमाल हो गया, मोदी जी अब 400 के पार आ जाएंगे। पूरे जगहों पे, प्रचार तंत्रों पे इनका कब्जा है। मैं 2 दिन पहले जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आ रहा था बिहार के लिए, तो मैंने देखा कि ट्रेन 12:15 की ट्रेन लगभग 6:30 में उसको आना था, तो इंतजार थोड़ा सा लंबा हो गया। 1 घंटा पहले मैं पहुंच गया, ट्रेन 7 बजे आई। तो मैं देख रहा था कि डिस्प्ले जो है, जितने डिस्प्ले में आता है कि आपकी फलानी नंबर की गाड़ी फलाने नंबर प्लेटफॉर्म से इतने बजे से जाएगी, चाहे इतने घंटा लेट होगी, उस प्लेटफॉर्म, उस डिस्प्ले पर मोदी जी का गारंटी चलना शुरू था। हर एक 30 सेकंड के बाद मोदी जी का गारंटी उस पर चल रहा था। हर एक प्रचार में मोदी जी की गारंटी चल रही थी। मेट्रो स्टेशन पे चले जाइए, बस में चले जाइए, बसों के ऊपर चले जाइए, देश के तमाम जगहों पर जहां पे प्रचार का तंत्र है, वो सभी जगह पर मोदी की गारंटी के नाम से प्रचार चल रहा है। ये प्रचार किसके पैसे से हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग दूसरे पार्टियों के ऊपर आरोप लगाते हैं कि वो लोग चंदे के, उन्होंने सरकार के पैसे को उन लोगों ने दोहन कर दिया। लेकिन यहां पर पूरे देश के लोगों के जो कफन के पैसे से टैक्स इकट्ठा होता है, दवाई के पैसे से टैक्स इकट्ठा होता है, उस सारे टैक्स के पैसों से मोदी जी पूरे देश में अपना चेहरा चमका रहे हैं।
और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें एक तरीके से चुनावी बॉन्ड के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट सख्त निर्देश देता है एसबीआई को कि एसबीआई अब 6 मार्च तक आपको बताना पड़ेगा कि चुनावी बॉन्ड में किस किस ने पैसा दिया, तो एक साजिश रचते हैं। जिस ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में एसबीआई के चीफ भी काम करते हैं, जिसमें मोदी जी भी हैं, एसबीआई के चीफ का कार्यकाल बढ़ जाता है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें मेंबर है और वह कमेटी कह रही है, मांग कर रही है कि हमको 30 मई तक का हमको समय दे दिया जाए। क्यों भाई? 30 मई तक तो आपका चुनाव ही खत्म हो जाएगा। जनता चुनाव से पहले जानना चाहती है कि आपको किस किस ने चंदा दिया, लेकिन आप बताना नहीं चाहते। आप कहते हैं कि उसको सर्च करने में समय लग जाएगा। एक तरफ मोदी जी प्रचार करते हैं, गारंटी दे रहे हैं डिजिटल इंडिया डिजिटल हो गई। तो डिजिटल इंडिया अगर है तो एसबीआई का चंदा किसने दिया और किसने उसको कैश कराया, ये तो एक बार बटन क्लिक करने के बाद आपके पास आ जाना चाहिए। ये बता नहीं रहे हैं। एक तरफ चंदा चोरी कर रहे हैं, चंदा लोगों से ले रहे हैं, चंदे के बदले में काम करवा रहे हैं, उसको छुपा रहे हैं, और दूसरे तरफ जनता के पैसे के टैक्स के पैसे को पूरे देश में अपनी ब्रांडिंग करने के लिए मोदी जी और उनकी सरकार दिन रात उसको खर्च कर रही है। आपको जानने का हक है, आप जानिए, आप पूछिए। जब आपके बीच में मोदी सरकार का कोई भी मोदी के पार्टी के बातों को लेकर उनके भक्त जब आपके बीच में आए तो आप पूछिए कि आपने जो अरबों खरबों रुपया प्रचार पे खर्च किया उसका हिसाब कौन देगा? आपने कैसे खर्च किया? ये जनता के गाढ़ी कमाई के टैक्स के पैसे का आपने कैसे खर्च किया? पार्टी कोई खर्च करे तो ठीक है, चलिए चुनावी बॉन्ड में आपने फर्जीवाड़ा किया, उस पैसे से खर्च कर लेते, लेकिन जनता के पैसे को जो टैक्स देती है सरकार उसको आप खर्च कर रहे हैं। सोचने की जरूरत है। आप भी जनता है, सोचिए और सवाल उठाइए। नमस्कार।